बात करनी है वर्ल्ड कप की। हाँ जी, वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है और कल रात जो हुआ है वो शायद होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया और ऐसा होता रहता है। कल रात वर्ल्ड कप में दूसरा बड़ा अपसेट हो गया है नाजरीन और नेदरलैंड की कमज़ोर टीम ने जनूबी अफ्रीका की बड़ी टीम को शिकस्त दे दी है और किसी हद तक इस नतीजे की उम्मीद भी की जा सकती है कि अब नेदरलैंड जो है वो आने वाले सालों में T20 वर्ल्ड कप में भी जो है वो अपनी नुमाइंदगी कर सकता है और जनूबी अफ्रीका को अपसेट देने के बाद नेदरलैंड ने अपनी टीम का लोहा मनवा लिया है। और सैरिश, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान का पहला मैच नेदरलैंड के साथ था, बहुत ही टफ मैच था और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम के अपोजिट हम खेल रहे हैं। उसी वक्त क्रिकेट के जितने भी पंडित हैं उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि नेदरलैंड आगे जाकर के अपसेट दे सकती है और ये दूसरा बड़ा अपसेट हुआ है। पहला अफगानिस्तान ने दिया इंग्लैंड को और दूसरा नेदरलैंड ने दे दिया। और इस सिलसिले में बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद भाई हमने ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। तो सलाम फ़हीम खान, आपको और शहरीज को बहुत बहुत सलाम। और यकीनी तौर जिस तरह आप दोनों ने बताया, नेदरलैंड वर्ल्ड कप जीत गई, जो कारकर्दगी उन्होंने दिखाई और बहुत ही आउटस्टैंडिंग फ्रंट से लीड की कप्तान इनिंग खेली और बहुत ही, मैं बयान नहीं कर सकता नेदरलैंड के कप्तान ने जिस तरह इनिंग खेली है, जिस तरह बॉलर को लेके हैं, और ये वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं है उनके लिए। बहुत ही आउटस्टैंडिंग साउथ अफ्रीका की जैसी मजबूत टीम जो हम उनको फाइनल में देख रहे थे, 4 में देख रहे थे, जो कल गैर मियारी क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने खेली, मगर ऑल क्रेडिट नेदरलैंड को जाता है, उनकी टीम को जाता है और टीम जेल होकर खेली। हम जिस तरह बात करते हैं, ये खेल टीम गेम है, टीम गेम में वही कामयाबी होती है जो दिल के साथ खेले, टीम एक होकर खेले, तमाम शोबों में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। और दोबारा मैं उनके नेदरलैंड के कप्तान विकेट कीपर की बात करूंगा, आउटस्टैंडिंग विकेट की, उसके बाद जो बैटिंग की है ना, मैं जवाब, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और यही चीज का जज्बा लेकिन साजिद साहब, कुछ समझ नहीं आ रही है साउथ अफ्रीका के साथ क्या प्रॉब्लम होगी? बड़ी टीम है और इतने बड़े इवेंट में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका। जिस तरह हम कह रहे थे, जो उनके ओपनर थे 2 सेंचुरी बना चुके थे, आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा रहे थे, और थोड़ा बारिश हुआ, जिस तरह थोड़े ओवर कम हुए और अंडरस्टिमेट कर गए। ओवर कॉन्फिडेंस, ये क्रिकेट का लफ्ज है, ओवर कॉन्फिडेंस मुझे साउथ अफ्रीका नजर आई और वो उस तरह नजर नहीं आ रही थी जिस तरह के साउथ अफ्रीका 2 मैचेस खेल के आ रही थी। कॉन्फिडेंस थी। आज साउथ अफ्रीका कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं था जिस तरह का नेदरलैंड था। और डे जो था वो लेजेंड का था और डे में तमाम चीजें उनके फेवर में गई हैं। हालांकि और टॉस जीतने के बाद, जिस तरह मैं समझता हूं, साउथ अफ्रीका बैकफायर कर गया। हमेशा बात करते हैं टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये तमाम चीजें उनके फेवर में नहीं गई, मगर फेवर में एक ऐसी चीज गई पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो गया। ये आगे जाके पाकिस्तान की, अगर हमने शहरीज और फहीम भाई, जैसे कि आपको पता है, बहुत ज्यादा हमारी पैनिक हुई है, टीम बुखार में है और मिस मैनेजमेंट है। चेयरमैन साहब जब गए थे, लड़के खींचे के, जब बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें आ रही हैं, तो ये यकीनी तौर पर जो आपने हमेशा इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से बात की थी, ग्रेट वसीम अकरम के हवाले से की, और बहुत से लोग जो कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने भी ये बात वाज़ेह तौर पे बात की। और उस बात को मैं इस तरह कहूँगा, मैं वसीम अकरम के साथ रहा हूँ एज ए क्रिकेटर। वसीम अकरम से लड़के अगर पूछ लें, खास तौर पर शाहीन आफरीदी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी, क्या वो लैग कर रहे थे, मगर वही चीज, बड़े लोग। अच्छा साजिद भाई, एशिया कप में वसीम भाई ने खुद जाके बताया भी था और हारिस को मना भी किया था कि तुम अब ओवर मत कराना, तुम्हारी इंजरी सीवियर हो सकती है। अगर आपको याद हो, कमेंट्री करते दौरान कमेंट्री जो है वो जब ब्रेक हुआ था तो उन्होंने जाके, बारिश के वक्फे में गालिबन उन्होंने जाके बताया था कि इंजरी सीवियर हो जाएगी तो मत करो। सीनियर्स तो अपनी सीनियरिटी दिखा रहे हैं, लेकिन जूनियर जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सीनियर जब समझ लेते हैं तो ऐसा ही होता है। अच्छा सैरिश ने जब जिक्र किया कि साउथ अफ्रीका को क्या हो गया था, तो साजिद भाई, आपको 2011 और 15 की साउथ अफ्रीकन टीम याद है जिनको टाइटल मिल गया था चोकर्स का, कि ये चेज नहीं कर पाते, चोक हो जाते हैं। तो अब नेदरलैंड से हारने के बाद तो ये सर्टिफाइड चोकर्स बन चुके हैं। 200% पड़ गए और जिस तरह उससे हम समझे निकल जाएंगे। 2023 का जो आगाज किया ना, तो कहीं भी उनकी जो मादी 92 की बात करें, 96 से बात करें, उस तरह के उनको लग नहीं रहा था। मगर जिस तरह फहीम खान आपने बात की, 2011 में जो उनको खिताब मिला था और वो 2023 में उन्होंने प्ले कर दिया। प्ले के साथ ये यकीनी तौर पर कोई भी नहीं समझ रहा था एक ऐसी टीम जिसको हम 3 सेंचुरियां बना रहे हो, बहुत जान चाह रहे, हमारे बेहतरीन फास्ट बॉलर हो, मगर ये चीज तो मानने को कोई भी जहन तैयार नहीं था। मैं तो
और कल के बहुत से लोग जब चैनल पे बात कर रहे थे उनको रेट ही नहीं कर रहे थे मैच को, इस मैच पे डिस्कस ही नहीं किया, खुदा की कसम इस मैच को तो डिस्कस करने की लोगों ने कोशिश ही नहीं करी। जब मैच जीत गया तो सारे लोगों की आंखें खुल गई, क्या हो गया, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। डेविड मिलर है जिनकी जानिब से आई थिंक सो 43 रन स्कोर किया गया है, उनकी बैटिंग लाइन जो टॉप ऑर्डर था वो तो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुआ, जिस तरह विकेट आखिरी बल्लेबाज महाराज जो है वो सरप्राइज अटैक साबित हुए थे, वो उन्होंने 40 रन बना दिए 30-35 बॉलों पे, तो वो एक इसकी वजह से एक अच्छा टोटल मिल गया, वरना 200 के अंदर अंदर ही जो है ये टीम चली जाती। जी कंटिन्यू कीजिएगा सारिश आप। जी मैं आपसे यही पूछूं साजिद साहब कि इनका भी जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है कुछ हमारे वाला मसला ही लग रहा है। देखिए हमारा मसला फहीम भाई, शहरीज भाई, हमारा टूर्नामेंट ओपन है, भाई नहीं है, शहरीज भाई नहीं है, उनमें थोड़ा एटीट्यूड है भाई वाला, लेकिन वो भाई नहीं है। नहीं शहरीज और फहीम खान यकीनी तौर पर, अब बात ये होती है शहरीज फहीम खान, यकीनी तौर पर बात ये सिंपल सी है, हमारा मसला बहुत पैनिक है। हम हमेशा बात करते हैं वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, हमने तैयारी नहीं करी, हमने एनओसी दे दी, क्रिकेट एजेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के सुपर लीग के मालकन ने क्रिकेट का बेड़ा कर दिया, सेंटेक कॉन्टेक्ट अब्बा बेटे ने जिस तरह डंके की चोट पे मनवा ली है, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलाड़ियों के साथ नहीं मुल्क के साथ खिलाड़ी खेला गया है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमने आपने डंके की चोट पे बात की थी, बेबी ऑफ टीम परम लेडी सरफराज अहमद को टीम में था, किन लोगों ने 28 तारीख को जो टीम अनाउंस की, जो मेरे जराए बताते हैं वो तो पाकिस्तान के काजन ट्रॉफी के मैच उनको रोक दिया गया। इंजी भाई ने की थी, इंजी भाई ने अनाउंस की थी, इंजी भाई ने अनाउंस की, तो इंजी भाई ने जुल्म किया ना, इंजी भाई ने क्रिकेट के साथ जुल्म किया। देखिए पाकिस्तान की टीम है, किसी एक जगह की टीम नहीं है। अब बहुत खुशी की बात ये है, आज मैंने शहरीज और फहीम, मैंने सऊद शकील को जो कॉन्फिडेंस देखा है, मैं मुस्तकबिल का कप्तान उसको देख रहा हूँ, जिस तरह आज वो डिफरेंट लोगों से, जर्नलिस्ट से, एंकर से बात कर रहा था, क्या कॉन्फिडेंस है। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहता हूँ, आप सऊद शकील को कॉन्फिडेंस दें, अब्दुल्ला शफीक को कॉन्फिडेंस, ये मुस्तकबिल के फ्यूचर के खिलाड़ी हैं और इनसे आपने काम लेना। जो सऊद शकील मैं समझता हूँ अभी भी टूर्नामेंट ओपन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जैसे हमें पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूँ, 3 चेंजिंग होगी, डंके की चोट पे पाकिस्तान 3 चेंजिंग करेगा, आगा को खिलाएगा, मैं समझता हूँ अब्दुल्ला को खिलाएगा, 3 चेंजिंग तो पाकिस्तान ने करनी है। क्या पर्ची वसीम जीत। अच्छा साजिद भाई सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, टीम के बारे में आप बात कर रहे थे, लेकिन टीम से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर एक सवाल ये बनता है जो कि पूरे इंटरनेट के ऊपर फैला हुआ इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद, कि ये क्या वजह है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पीसीबी के चेयरमैन जाते हैं 2 दिन पहले, मिलते हैं टीम से, बातें होती हैं, एक मरतबा तो वज़ीर आज़म साहब भी चले गए थे, उन्होंने भी जो है वो बड़े शेक हैंड्स किए और सारी चीज़ें हुई। अब ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये हमें नहीं पता। आप क्रिकेट और क्रिकेटर्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हैं, आप ये बात बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या ये वो प्रेशर है जो कि खिलाड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाते और कोलैप्स कर जाते हैं, या फिर ये कोई वाकई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? थोड़ी सी चीज इसमें मैं एक और भी ऐड कर दूं कि साजिद साहब, इस पे तनकीद ये हो रही है कि भैया आप क्रिकेटर्स के चेहरे देखें कितने लटके हुए हैं, ऐसा क्या कहा जा रहा है? शहरीज यही मेरे मुंह के अल्फाज और मेरे लिए, मैं यही आपसे कहना चाह रहा था, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे और जो डिनर दिए गए, जो तस्वीरें हाईलाइट की गई, जो खिलाड़ी के जो बॉडी रही थी, फेस थे, वो गिरे हुए डूबे हुए थे और ऐसा लग रहा था ये चीज खिलाड़ी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और चेयरमैन साहब का जाना, एक दिन पहले जाना, देखिए बात ये हो रही है बहुत ही ज्यादा खिलाड़ी पैनिक हुए थे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कहना चाहिए लफ्ज में उनके। हालांकि चेयरमैन साहब की फैमिली भी, अब तो चेयरमैन साहब आ गए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, मगर फहीम शहरी ये मुझे बताइए, जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, क्या फायदा मीटिंग, किससे बात कर रहे हैं? खिलाड़ियों ने ग्राउंड में खेलना है। 2 चीजें होती हैं, खिलाड़ी मैनेजमेंट होती है, रस्से के आगे अंदर बाहर की प्लान देता है और रस्से के अंदर जो होता है खिलाड़ियों ने प्ले करना है। तो खिलाड़ी भी तो माइंड सेट से क्रिकेट खेलेंगे कि वो पैसे कमाने के लिए, उनका कोई माइंड सेट नहीं है किस तरह टीम को लेके चलना है, क्या करना है, कप्तानी क्या करनी है, फॉरन ऑफ लीडिंग क्या करनी है। देखें मैनेजमेंट तो आपकी फेल हो गई, फॉरन मैनेजमेंट फेल हो गई है, फॉरन मैनेजमेंट तो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रही। फिर आपने मेंटोर बना के नहीं रखा, कोई ऐसा क्रिकेटर अपने टीम के साथ नहीं बैठा भेजा जो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ियों को जेल के लिए समझाए, मगर वही बाबर साहब को भेजिए। नफ्सियाती वाले बाबर साहब तो एंजॉय कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। पहले तो मुझे बताइए 2 दिन पहले जो डिनर हुआ है वो ऑफिशियल डिनर था कि किसी से पैसे लेके और डिनर पे टीम को लेके गया गया? टीम
टीम की कारकर्दगी इतनी बुरी है, इतनी मायूसकून थी। मैच हारने के बाद आपका कप्तान विराट कोहली थे शर्ट स्टैंड कराने चले जाता है। पाकिस्तान के दिलों से इस तरह खेलते हो भाई। चले वो तो साजिद भाई एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने दिखाई है। अच्छा है, खिलाड़ियों को जो है वो मैदान में खिलाड़ी रहना चाहिए, सियासी नहीं होना चाहिए। बाबर की तरफ से एक अच्छा जेस्चर था, इसके अंदर तो मैं थोड़ा सा आपसे कता कलामी माजरत, लेकिन थोड़ा सा इख्तिलाफ आपसे रखूंगा कि मेरे नजदीक बहुत अच्छा काम किया बाबर ने और एक अच्छा जेस्चर दिया। इससे ये भी एक तासुर जाता है कि भाई हम हार गए हैं लेकिन अभी टूर्नामेंट बाकी है, तो वह सेमीफाइनल या फाइनल के अंदर पकड़ सकते हैं, अभी है ग्रिप हमारी, हम इतने मायूस नहीं हो कि तुमसे मुंह छुपाते फिरेंगे। खैर, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला आ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे साजिद भाई? ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, सेम टीम के साथ जाएं या कॉम्बिनेशन चेंज होना चाहिए आपकी नजर में? 3 चेंजिंग मैंने बोला ना, 3 चेंज। सेम टीम तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता, सेम टीम के साथ तो अच्छा, आपको चेंजेस जाना ही बताइए। नहीं है। आगा का है, आगा का है और अबरार का है। अबरार जैसे तो कि अबरार तो रिजर्व में है, वो कैसे आएंगे? रिजर्व में है, आ सकते हैं ना बहुत सी। अब देखिए अबरार का आईसीसी को हम एक वो भेजेंगे, कोई हमारा खिलाड़ी अनफिट हो गया, कोई डेंग, खुद अल्लाह ना करे, जिस तरह बहुत पहले हमने बात की, वह डेंगी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अब्दुल्ला शफी को जिस तरह टीम से अलग रखा हुआ है, बहुत तेज उसको बुखार है। शाहीन शाह अफरीदी इंडिया वाले मैच से पहले बहुत ज्यादा बुखार में थे, उनको एंटीबायोटिक खानी पड़ी। उनके सूसर ने कहा आप कुछ भी करो बेटा, मैच तो खेलना, ये चीजों को भुला के। तो वो चीजें भी बताना जरूरी। 3-4 प्लेयर वैसे आपके बुखार में थे, मगर ये तमाम चीजों बुखार में थे, तबीयतें खराब थी लेकिन आ नहीं सके। बिल्कुल सही कहा आपने साजिद भाई, थैंक यू सो मच साजिद भाई, आप हमारे साथ थे। हम इंशाल्लाह जो है वो आपसे वक्तन फवक्तन राय लेते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।